अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट राजा चौधरी और आप देख रहे हैं माई चैनल इन्फोट्यूब। आज की मेरी वीडियो और टॉपिक है सफ़र मुज़फ़्फ़र के बारे में, यानी कि माह सफ़र के बारे में। आज मैं आपको इसकी फ़जीलत, अहमियत और एक छोटा सा तारुफ आपके सामने पेश करूंगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करें, उसके साथ बेल बटन है उसे भी प्रेस करें और साथ में शेयर और लाइक करना तो मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्लामी साल का दूसरा महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। लुग़वी लिहाज से सफ़र के कई मानी हैं। नंबर 1, स्वाद और फे ज़बर के साथ हों तो बामानी सीटी बजाना है। नंबर 2, स्वाद पेश और फे ज़बर के साथ हो तो बामानी पेट में सफ़रा जमा होना है। नंबर 3, स्वाद और फे दोनों ज़ेर के साथ हों तो बामानी पीलिया यानी यरकान की बीमारी, भूख, अकल, जर्द रंग की कोई चीज़। नंबर 4, स्वाद ज़बर और फे ज़ेर के साथ हो तो खाली मैदे का होना, भूख, बीमारी का मुतअद्दी होना है। इस आखिरी मानी की मुनासबत से गालिबन इसको सफ़र इसलिए कहते हैं कि बासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मुहर्रमुल हराम में जंग व जदल हराम थी और माह सफ़र में अहले अरब घरों को छोड़कर जंग के लिए निकल जाते थे और जंग व जदल की वजह से खून खराबा होता, मर्द मारे जाते और जंग में मसरूफ़ियत की वजह से मुआशी हालत अबतर हो जाती, भूख व अफलास बढ़ जाते, बीमारियां फैल जाती, जिसकी वजह से इस माह को सिफर यानी कि घरों को खाली करने और भूख व अफलास को बढ़ाने वाला महीना कहा जाने लगा। यही वजह है कि ज़माना जाहिलियत के लोग माह सफ़र को मनहूस ख्याल करते थे और सदियां बीत जाने के बाद भी जब इस्लाम की रोशनी से पूरा आलम पूरी तरह मुनव्वर हो गया है, लोग आज भी इस महीने को मनहूस समझते हैं और इसलिए इस माह में शादी करने, सफ़र करने, नए मकान बनाने, उनमें शिफ्ट होने या नया कारोबार करने को मनहूस समझते हैं। इस माह इन कामों को करना नापसंद नहीं करते। ख़ुसूसन पहली 13 तारीखें बहुत ही ज़्यादा मनहूस ख्याल की जाती हैं और लोग ये भी कहते हैं कि इस माह में 90% बलाएँ नाज़िल होती हैं। साल के बाकी दिनों में 10% बलाएँ नाज़िल होती हैं, जबकि इस्लाम की रूह से इस माह मुबारक में कोई किसी किस्म की नहूसत और बला का नाज़िल होना साबित नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह किसी किस्म की नहूसत व बस्ता होने की सख्ती से तरदीद फरमाई है। इसीलिए सफ़र के साथ मुज़फ़्फ़र या खैर का लफ्ज़ लगाकर इस माह को सफ़रुल मुज़फ़्फ़र या सफ़रुल खैर कहा है, ताकि इस महीने को नहूसत, शर या आफत वाला ना समझा जाए, बल्कि कामयाबी वाला, बामुराद, नीज़ खैर वाला माह समझा जाए और इस माह में इंजाम दिए जाने वाले कामों को नामुराद और मनहूस समझने का तसव्वुर ज़हनों से निकल जाए। इसी तरह इस्लाम में कोई फ़र्द या अफराद, कोई जानवर या कोई परिंदा किसी भी लिहाज से मनहूस नहीं है, बल्कि इस्लाम में किसी इंसान या किसी चीज़ के नाम से नेक फ़ाल लेना तो दुरुस्त है, लेकिन अशिया, अयाम या अफराद में किसी किस्म की नहूसत व बदफ़ाली मुराद लेना कुरान व सुन्नत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि किसी भी कौम में नहूसत की वजह उसके बुरे अमाल होते हैं। नहूसत जब भी आती है लोगों के बद अमाल की वजह से ही आती है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम आद पर अल्लाह ने कहत का अज़ाब नाज़िल फरमाया तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सख्तियाँ या बुराइयाँ तुम्हारी बदअमालियों की वजह से हैं। कुरान करीम में हज़रत सालेह की कौम पर अज़ाब को इन अल्फाज में बयान किया गया। तर्जुमा में बयान करता हूँ। कौम आद ऐसी तुंद व तेज़ हवा से हलाक कर दी गई जिसे अल्लाह ने उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसल्लत किए रखा। सूरतुल हाका में इसका जिक्र है।
दरअसल नहूसत इनके अमाल की वजह से थी। गर्ज इस्लाम में किसी किस्म की नहूसत, बदफाली और बदशगुनी का कोई तस्वर नहीं है। इसीलिए अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज से नेक शगुन तो लेते मगर बदशगुनी मुराद ना लेते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी को शिर्क जैसा बड़ा गुनाह करार दिया। हजरत उर्वा बिन आमिर कुरैशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बदशगुनी का जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी चीज नेक फाल लेना है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक फाल को इसलिए पसंद फरमाते थे कि नेक फाल से तस्कीन कल्ब भी होती है, और बदशगुनी को इसलिए नापसंद फरमाते थे कि ये मुशरिकीन का मजाज था। एक मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजों से कोई सलामत नहीं, बदशगुनी, हसद और बदगुमानी। अर्ज किया गया, फिर हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बदशगुनी का ख्याल दिल में आ जाए तो अल्लाह पर भरोसा व तवक्कल करते हुए अपने काम को जारी रखो। हसद हो जाए तो एहसास होते ही इसको खत्म कर दो और इसे दिल से निकाल दो। इसकी जुस्तजू मत करो। बदगुमानी को खत्म करो, उसकी तहकीक करने ना लग जाओ। इन अहादीस का मतलब यह है कि इस्लाम में बदगुमानी और बदशगुनी और बदफाली का कोई तस्वर ही नहीं। इसी तरह एक दूसरे मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना बीमारी का मुतअद्दी होना है और ना कोई नहूसत है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि सफ़र में बीमारी है, ना नहूसत, ना भूत और ना शैतान है। इन अहादीस से ये बात साबित हुई कि साल के बाकी महीनों की तरह माह सफ़र में किसी किस्म की बीमारी या नहूसत का लगना नहीं है, और यह भी साबित हुआ कि साल के दीगर महीनों की तरह इस माह में भी शादी करना, सफ़र करना या नया कारोबार करना सब जायज़ हैं। कुतुब तारीख़ और कुतुब अहादीस में ये बात मौजूद है कि मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र हिजरत माह सफ़र की 27 तारीख़ को फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र गलबा इस्लाम और इस्लामी रियासत के क़याम का हरफ़ आगाज़ साबित हुआ, जिससे ये साबित हो गया कि अगर माह सफ़र में सफ़र करना मनहूस या किसी नुकसान का बायस होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ये सफ़र ना फरमाते, बल्कि ये सफ़र तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यार गार होने की सादत हासिल हुई। अल्लाह के नज़दीक कोई भी दिन महीना मनहूस नहीं। माह सफ़र सन 2 हिजरी में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ख़ातून जन्नत सैयदा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह फरमाया। उम्मत मुसलमा के लिए कितना मुबारक है ये महीना। इस माह सफ़र में शादी करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सफ़र के माह में जलीलुल क़द्र औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह ने इंतकाल फरमाया, और सूफ़े इकराम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स भी इस माह मुक़द्दस में कसरत से मनाए जाते हैं। अल्लाह हमें और इन मुक़द्दस अयाम में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा याद की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। हमें खराफात से बचाए और इस्लाम की समझ बूझ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो और टॉपिक पसंद आया होगा। प्लीज़ मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करवाता चलूँ, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करें, उसके साथ बेल बटन है उसे भी प्रेस करें, और साथ में शेयर और लाइक करना तो मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।